हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में कि झारखंड के का नाम जो है अन्य कालों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। झारखंड को अलग काल में यानी कि अन्य कालों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, झारखंड को महाभारत में किस नाम से जानते थे, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। आईने अकबरी में कि झारखंड को क्या कहा जाता था, चाणक्य ने झारखंड को क्या कहे अपने शासन क्षेत्रों में। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे कि झारखंड राज्य का नाम कैसे पड़ा है तो आप लोग बताइएगा कि झाड़ियों एवं वनों के बहुलता के कारण, झाड़ियों एवं वनों के बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है, झाड़ियों एवं वनों के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है, और विभिन्न कालों में झारखंड के नाम अलग अलग नामों से जाना जाता था। विभिन्न कालों में झारखंड को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे बात करें इतरे ब्राह्मण में झारखंड का नाम पुंड्र या पुंड था। झारखंड यानी कि इतरे ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या था, पुंड्र या पुंड। ठीक है, उसी तरह वायु पुराण में झारखंड का जो नाम पड़ा वो पड़ा मुरंड। उसी तरह विष्णु पुराण में झारखंड का नाम मुंड पड़ा। ठीक है, और भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना गया। झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है, महाभारत में ये क्वेश्चन VVI है, इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड करता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पुंडरिक या पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, झारखंड को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड को महाभारत में पुंडरिक या पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसी तरह अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड नाम से जाना जाता है। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत कथाओं में झारखंड का नाम कलिंद देश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा खखरा कहकर जाना गया। क्या कहकर जाना गया? आईने अकबरी में कोकरा खखरा कहकर जाना गया। और कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया। अर्थशास्त्र में यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया। ठीक है, झारखंड को क्या कहा गया? कुकुट देश कहा गया। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे कि टॉलमी जो है ना, टॉलमी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। टॉलमी जो भारतीय भूगोल का इसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, टॉलमी ऐसे भूगोल के पिता एराटोस्थेनीज भी को कहते हैं। ठीक है, आगे आप जियोग्राफी में बात करेंगे वहाँ पर, तो इनके बारे में फुल डिटेल्स से ही पढ़ेंगे टॉलमी के बारे में। तो टॉलमी के द्वारा जो है झारखंड का मुंडल कहा गया। टॉलमी झारखंड का क्या है? मुंडल। ठीक है, फहियान जो है ना, फहियान के द्वारा झारखंड को कुकुट लाड कहा गया। क्या कहा गया? फहियान के द्वारा झारखंड को कुकुट लाड के नाम से जाना गया। ठीक है, और आगे बात करेंगे हेमसोंग के द्वारा झारखंड को की नासु फलाना या कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना गया। ठीक है, कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना गया। ठीक है,
चलिए आइए आगे बात करेंगे कि मुगल काल में, है ना, मुगल काल में झारखंड को खुखरा कुकरा, मुगल काल में झारखंड क्या कहा गया, खुखरा के नाम से जाना गया और कुकरा के नाम से जाना गया मुगल काल में, ठीक है। और तुजुक ए जहांगीरी जो है, ठीक है ना, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया, तुजुक ए जहांगीरी में क्या कहा गया, खोखरा, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासन था झारखंड में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के झारखंड में पूरे देशों में शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यानी कि शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया, छोटा नागपुर के नाम से जाना गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। और एक और बात, 13वीं सदी में जब 13वीं सदी के ताम्रपत्र में लिखा गया था, यानी कि उस ताम्रपत्र में जाना गया कि झारखंड, यानी कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किस नाम से झारखंड को जाना गया था, तो झारखंड का नाम झारखंड था वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। कबीर और जायसी के द्वारा झारखंड को झारखंड ही नाम से जाना गया, ठीक है। कबीर और जायसी के द्वारा। बात करेंगे तारीखे ये बंगला में लिखा गया है कि झारखंड को झारखंड ही नाम से जाना गया, ठीक है। और नोट करिएगा कि एक देखिए, झारखंड प्रदेश को सर्वप्रथम साहित्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड का सर्वप्रथम झारखंड प्रदेश सर्वप्रथम साहित्य का उल्लेख आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग फिर से सुनिएगा कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। और आगे बात करेंगे कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ये आपका मिला था ताम्रपत्र में मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में पहला पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, ठीक है, प्रमाण मिलता है। हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्रों के लिए की चिंग काई लॉ, हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लॉ तथा इसके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दामिने यको शब्द का प्रयोग किया। राजमहल जो क्षेत्र था उसका यानी कि क्षेत्रों के लिए क्या प्रयोग किया, किस नाम से प्रयोग किया, तो की चिंग काई लॉ, ठीक है, तथा इसके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दामिने यको शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आपका पूछेगा कि दामिने यको शब्द का प्रयोग किसने किया था, किन क्षेत्रों के लिए किया था, तो आपको बताना होगा कि पहाड़ी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दामिने यको का नाम यानी कि शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है, हेनसोंग द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए आगे बात करेंगे। कैप्टन ट्रेनर ने के सर्वेक्षण के आधार पे 1837 ईस्वी में दामिने यको की स्थापना की गई। कैप्टन ट्रेनर के सर्वेक्षण के आधार पे 1837 ईस्वी में दामिने यको की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1837 में दामिने यको की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो आपका कैप्टन ट्रेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना, ठीक है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय, ठीक है, विल्किसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना गया, ठीक है। 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना, ठीक है,
1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसगंज या किशुनपुर के नाम से जाना गया। तो और इसके बाद में जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया, ठीक है, जिसे बाद में क्या नाम से जाना गया, रांची के नाम से जाना गया, ठीक है। और प्राचीन काल में संथाल परगना के क्षेत्रों को नरीखंड तथा बाद में इसे कांगजोल के नाम से संबोधित किया गया। प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड यानी कि नरीखंड के नाम से जाना गया। क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, तो आपका आंसर होगा नरीखंड के नाम से जाना गया, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और बाद में इसे कांगजोल नाम दिया गया, बाद में इसे क्या कर दिया गया, कांगजोल नाम इसका कहा गया, ठीक है। उसी तरह आगे बात करेंगे अब कि झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, झारखंड में आदिवासी कहाँ से प्रवेश किए थे, ठीक है, झारखंड में आदिवासी कहाँ से प्रवेश किए थे, यहाँ उनके बारे में भी बात कर लेंगे थोड़ा। तो आइए बात करते हैं कि झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो बात करेंगे, देखिए जनजाति और महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो असुर जनजाति, पहला जो बात करेंगे असुर जनजाति का, ठीक है। तो असुर जनजाति झारखंड के प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड के क्या है, प्राचीनतम जनजाति है। कौन है झारखंड के प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो आंसर आपका होगा असुर, ठीक है। असुर प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। आगे तो इसका मुख्य क्या बात है कि झारखंड के प्राचीनतम जनजाति असुर, जैसे अभी भी ये कहाँ है, रांची में है, लोहरदगा में है और गुमला के क्षेत्रों में है, ठीक है। असुर जनजाति कहाँ है, रांची, लोहरदगा और गुमला। दूसरा है बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया। बात करेंगे बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, ठीक है। बिरजिया, बिरहोर और खड़िया ये जनजातियां हैं। इनका ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया। ये कहाँ प्रवेश किए थे आपका, ये कैमूर से जो है ना, कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। आप लोग बात करेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आप लोगों से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिएगा इसको, इस पॉइंट को, कि संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। कौन कौन किए थे, कैमूर से होकर छोटा नागपुर में कौन कौन से जाति प्रवेश किए थे, तो आपका जो है बिरजिया हो गया, बिरहोर और खड़िया जनजाति, ये आपका छोटा नागपुर की पहाड़ी यानी कि कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। और तीसरा बात करेंगे कोरवा, ठीक है, तीसरा जनजाति है आपका कोरवा। और चौथा बात करेंगे मुंडा, उराव और हो। ये क्या है, मुराव, उराव, ठीक है, अरे मुराव गलत हुआ था, मुंडा, ठीक है। मुंडा, उराव और हो, मुंडा, उराव और हो, ठीक है। ये जनजाति जो है मुंडाओं के नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। मुंडा जो है, मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। आगे हम लोग नागवंश के बारे में फुल डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मुंडाओं के ने नागवंश की स्थापना में से योगदान दिया था। और उराव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक स्थान पर बसे हुए हैं। उराव जो है कहाँ बसे हुए हैं, उराव आपका जो है राजमहल तथा पलामू स्थान पर बसे हुए हैं। उराव राजमहल क्षेत्र और पलामू क्षेत्र में बसे हुए हैं, ठीक है। और बात करेंगे 5 नंबर पे आपका जो है चेरो, 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 खरवार, संथाल, ठीक है। चेरो जाति जो है, चेरो जातियाँ, संथाल जातियाँ, ठीक है। और खरवार, चेरो, खरवार, संथाल, ये सब जो है, यहाँ हम थोड़ा सा समझने लायक बात है कि 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। 1000 ईसा पूर्वी तक, यानी कि 1000 ईसा पूर्वी तक चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर सभी जातियां
छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुके थे। ठीक है, यहाँ भी नोट डाउन करिएगा कि 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, तक चेरो, खरवार, संथाल को छोड़कर, तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी जातियां हैं वो छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुके थे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट इसी में है कि पूर्व मध्यकाल में क्या है, पूर्व मध्यकाल में कि पूर्व मध्यकाल की बात किया जाए तो पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये आपका था झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। बस झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में आपको सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बस इसको ही रिवीजन करते रहिए, काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। और चलिए, तो क्लास इतने ही पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए। जय हिंद।